अरे दादा बापू सरकार की एक बात मुझे याद आई। पालीताना गए और वहां पर एक बच्चा मिलने के लिए आया। तो शक्लो सूरत से ऐसा लगता था कि वो लड़की है, क्योंकि उसके बाल लंबे लंबे और वो बांधे हुए। तो बापू ने पूछा कि इसका नाम क्या है? तो वो लड़के का नाम बताया। तो बापू ने फरमाया कि ये बाल से तो लगता है कि ये लड़की है। तो घर वालों ने बताया, जो इकबाल भाई करके घर वाले थे, उन्होंने बताया कि ये औरतों ने मन्नत मानी कि जब तक इसकी मन्नत नहीं उतारेंगे, इसकी नियाज नहीं करेंगे, तब तक इसके बाल नहीं काटेंगे। तो बापू ने फरमाया कि भाई शरीयत में ऐसी कोई मन्नत नहीं है कि जब तक नियाज न खिलाए तब तक सर के बाल नहीं काटना है। पेट के बाल तो ऐसे भी काट देना जरूरी है। जब बच्चे की विलादत हो, पैदाइश हो, तो उसके माँ के पेट के जो बाल सर में लेकर आता है बच्चा, उसको साफ कर देना जरूरी है जितना जल्दी हो सके। तो बापू ने फरमाया कि ये शरीयत में नहीं है। तो इकबाल भाई ने कहा कि बापू मैं तो आपकी बात मानता हूं, लेकिन ये घर की औरतें नहीं मानती। तो बापू ने कहा उन औरतों को बुलाओ। सब औरतों को बिठाया और बापू ने समझाया। तो औरतों ने कहा कि बापू हमें मानता मानी है, अब ये तो पूरी करवी ज पड़े। तो फिर बापू ने समझाया कि मेरी एक बात का जवाब दो। मैंने मन्नत मानी कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं नमाज पश्चिम की तरफ नहीं, पूरब की तरफ मुंह करके मैं नमाज पढ़ूंगा। यानी किबला की तरफ नहीं, किबला की विरोध में जो समत है उस तरफ में मुंह करके नमाज पढ़ूंगा। और मेरा काम हो गया। तो अब बताओ मैं नमाज किस तरफ करके पढ़ूंगा? मुंह करके किबला की तरफ कि किबला के विरोध में समत में मुंह करके? किस तरफ नमाज पढ़ेंगे? तो सब औरतों ने कहा बापू नमाज तो आ बाजू જ થાય ને આ બાજુ થોડી થાય, ભલે તમે માનતા માની હોય। તો બાપુને ફરમાયા કે ભલે તમે માનતા માની હોય કે આ વાળ જ્યાં સુધી માનતા ન કરી, જમાડી નહીં, નિયાઝ ન કરી ત્યાં સુધી ન કપાય, પણ શરીયતમાં એ મન્નત નથી, એટલે એ તમારી મન્નત ન ગણાય। तो ये शरीयत है। हम जब उसके मुताबिक चलेंगे तो उसकी बरकतें हमको नसीब होगी। लेकिन अगर शरीयत को हम अपने मिजाज से बनाने की कोशिश करें तो इसका नुकसान दुनिया में भी है और कब्र और आखिरत में भी है।